बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज एक नया लेक्चर लेकर इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि टर्बो सी प्लस प्लस जो कि एक एडिटर है प्लस कंपाइलर है, जो कि आपने सेकेंड ईयर की बुक में जिसमें सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मोबाइल ऐप की इंस्टॉलेशन का भी बताया गया है, जिसमें आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए सी प्लस प्लस के प्रोग्राम जो हैं वो अपने मोबाइल के ऊपर ना सिर्फ उनको लिख सकते हैं बल्कि उनको कंपाइल करके उनकी आउटपुट भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया था कि सर कंप्यूटर के ऊपर किस तरह टर्बो सी इंस्टॉल की जाएगी, उसका क्या तरीका होगा और वो बाज़ार से कहाँ से मिलेगी। तो आज एक बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर कैसे इंटरनेट से टर्बो सी डाउनलोड करके और उसको इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहले उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपके कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट का होना बहुत जो है वो ज़रूरी है। हमारा ये कंप्यूटर इंटरनेट से अटैच है। उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल ओपन लेना है और गूगल के अंदर आपने ये जो मैं आपको एक स्ट्रिंग बता रहा हूँ ये आपने जो है वो टाइप करनी है और आपने इसमें लिखना है टर्बो C++ 3.2 फ्री डाउनलोड। ये आपने स्ट्रिंग लिखनी है और एंटर का बटन दबा देना है। वैसे तो ये बेशुमार वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने क्योंकि इस वेबसाइट से ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है और इंस्टॉल भी की है और कोई हार्मफुल नहीं है, उसमें कोई वायरस वगैरह नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो फाइल ईगल के नाम से एक वेबसाइट है, जो आप जब इसको सर्च करेंगे तो ये टॉप के ऊपर आएगी, टर्बो C++ 3.2 IDE सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट में आपको यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि टर्बो C++ और ये नीचे आप देखें ये इसकी स्क्रीन भी आपको दिखा रहा है और ये वो स्क्रीन है जो आपकी बुक्स के अंदर, सेकेंड ईयर की बुक के अंदर आप अक्सर देखते भी हैं कि जितने भी प्रोग्राम हैं वो इस स्क्रीन के अंदर आपको लिखे हुए जो है वो नज़र आते हैं। ये टर्बो सी है जिसका सेकेंड ईयर की 8वें चैप्टर जो है सेकेंड ईयर की बुक का जो 8वां चैप्टर है उसके अंदर इसका हवाला जो है वो दिया गया है। ये जो टर्बो C++ है ये एडिटर प्लस कंपाइलर है, यानी इसी के अंदर आप अपना प्रोग्राम भी लिख सकते हैं और फिर आप इसको कंपाइल करके इसकी आउटपुट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डाउनलोड का बटन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो टोटल जो फाइल साइज़ है वो 6.96 MB है, यानी छोटी सी एक फ़ाइल है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो फाइल है ये जब डाउनलोड होगी तो ये कंप्रेस्ड फाइल है, यानी ये WinZip आपके लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर WinZip का इंस्टॉल होना जो है वो ज़रूरी है। जब आप इसके ऊपर डाउनलोड करेंगे तो ये आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर में ये नीचे बॉटम में आपको डाउनलोड की ऑप्शन जो नज़र आ जाएगी। ये वो कह रहा है कि 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये यहाँ पे देखें ये टर्बो सी जो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगी। अब ये आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड का एक फ़ोल्डर बनता है। आप यहाँ से भी शो ऑल पे क्लिक करके तो वो जो आखिरी डाउनलोडिंग हुई है वो आपको दिखाएगा और आप इसको शो इन फोल्डर जो करेंगे तो ये यहाँ पे आपका डाउनलोड का फोल्डर है, वहाँ पे ये फ़ाइल ये देखें ये एज ए WinRAR, यानी ये ज़िप फाइल है जिसको WinRAR एक सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से इसको कंप्रेस किया गया है। आपके कंप्यूटर के अंदर WinZip का होना या WinRAR का होना मौजूदगी बहुत ज़रूरी है और ये आम सा सॉफ्टवेयर है, किसी भी वेबसाइट से आपको ये अवेलेबल है, ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना चाहिए क्योंकि आजकल जितनी भी फ़ाइलें आप अमूमन जो नेट से डाउनलोड करते हैं वो ज़्यादातर कंप्रेस इन्हीं सॉफ्टवेयर से हुई हुई होती हैं। तो अगर तो आपको वो आता है तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे ताकि WinRAR को इंस्टॉल करने का तरीका वो भी आपको मैं जो समझा दूँ। अब मैंने क्योंकि डाउनलोड जो किया हुआ है और इसको उठा के मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे इसको रखा हुआ है, ये डेस्कटॉप पे ये आपको नज़र आ रहा है टर्बो C 3.2। अब आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक जो करना है। तो अगर आपके कंप्यूटर पे WinZip या WinRAR इंस्टॉल है, मेरे कंप्यूटर पे WinRAR इंस्टॉल है, तो ये आ गया यहाँ पे ये टर्बो C का फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करें और ये इसकी सेटअप फाइल है। यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है और सम नेक्स्ट की 3-4 स्क्रीन्स आएंगी जिनको आपने नेक्स्ट करना है। मेरा क्योंकि ऑलरेडी टर्बो C इंस्टॉल हो चुका है, अगर मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश की तो वो पूछेगा कि अनइंस्टॉल करना है या क्या करना है। तो मैं क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल जो कर चुका हूँ
एक तो ये तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल करें। दूसरा ये तरीका है कि आप अपनी फाइलों को अनकम्प्रेस जो करके रख लें। उसका तरीका क्या है कि आप इस पर जो क्लिक करें और उसको करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर, और ये एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन जो तभी आएगी अगर आपका WinRAR इंस्टॉल है। तो जब आप यहाँ जो क्लिक करेंगे तो इसी के साथ इसी नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा टर्बो सी, उसके अंदर ये देखें ये सेटअप की फ़ाइल मौजूद है। इस पर आपने डबल क्लिक करना है और जब ये आपके स्टेप सारे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इस तरह का आइकन, जैसे ये आइकन बना है टर्बो C++, यहाँ पे बनेगा, या आप स्टार्ट के बटन में सर्च में यहाँ पे टर्बो सी जो है लिख के इसको यहाँ से भी सर्च जो है वो कर सकेंगे। अब जब आप इस पर जो क्लिक करेंगे तो ये टर्बो सी की मेन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ वेबसाइट पे भी दिखाई थी। ये वेबसाइट पे आप देखें उसने इसके इंट्रोडक्शन में इसकी विंडो भी आपको दिखाई हुई है यहाँ पे ये। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपने टर्बो सी स्टार्ट करना है तो ये नीचे है स्टार्ट टर्बो C++। इस पर जब आप जो क्लिक करेंगे तो ये आपको टर्बो सी के मोड में ले जाएगा। ये वो कंपाइलर प्लस एडिटर है जिसके अंदर आपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना होता है। और 8वें चैप्टर के अंदर आपको पता होगा कि हमने वहाँ पढ़ा था कि सी प्रोग्राम की फ़ाइल एक्सटेंशन दो तरह की होती है, एक होती है .c और एक होती है .cpp। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमने सारी वो प्रोग्रामिंग जो इससे पहले हम मोबाइल ऐप के अंदर जो कर रहे थे, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी उसको इंस्टॉल करके तो उसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब इसको बंद करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्विट के ऑप्शन पे आप जो क्लिक करेंगे तो ये बंद होके दोबारा आप जो है वो विंडो के अंदर जो है वापस आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह नेट से आप टर्बो C++ का कंपाइलर और एडिटर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और लेटर ऑन इसमें हम इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाना भी जो सीखेंगे कि इसके अंदर प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है और उसको कंपाइल जो है वो कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर था हाउ टू इंस्टॉल टर्बो C++, यानी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर या PC कंप्यूटर के ऊपर आप या लैपटॉप के ऊपर आप किस तरह टर्बो C++ इंस्टॉल जो करेंगे। होप सो आपने ना सिर्फ इसको समझ लिया होगा बल्कि जिन लोगों ने मेरे स्टेप्स को फॉलो किया है अल्हम्दुलिल्लाह उनके कंप्यूटर के ऊपर टर्बो सी इंस्टॉल भी हो चुकी होगी। और अगर आपका आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर इंशाल्लाह आपको देने की भरपूर जो कोशिश जो करूँगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।